दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर हमें अपने घर में फ्लोर टाइल लगानी है तो फ्लोर टाइल लगाने के लिए हमें अपने घर में टोटल कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा। अब अगर आप एक 1000 स्क्वायर फीट का घर बना रहे हैं और उसमें आपको सभी जगह जैसे उसमें हॉल है, 2 कमरे है, किचन है, बाथरूम है, सभी जगह आपको फ्लोर टाइल लगानी है। और यहाँ पे जो अच्छे किसी कंपनी का फ्लोर टाइल की हम बात कर ले जैसे कि कजारिया हो गया, नीटको हो गया, जॉनसन हो गया, यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ सोमानी हो गया। तो ये जो अच्छे अच्छे 4-5 ब्रांड हैं इनके अगर आपको टाइल लगाना है तो आपको टोटल उसमें कितना खर्च पड़ता है। जैसे कि अब फ्लोर टाइल लगाने के लिए आप जानते हैं कि उसमें हमें सैंड यानी जो बदरपुर कह ले या जो बालू कह ले, बालू लगता है, सीमेंट लगता है। सीमेंट हमारा मोर्टार के मसाले के साथ भी मिक्स किया जाता है, फिर सीमेंट को ऊपर से मसाले के ऊपर से डाला जाता है, तब उस पर टाइल चिपकती है। फिर हमारी टाइल की ज़रूरत होती है, लेबर की ज़रूरत होती है, और जब टाइल लग जाती है तो कई जगह उसमें देखा जाता है कि लोग क्या करते हैं, दो टाइलों के बीच में 3 mm का स्पेसिंग देते हैं, गैप देते हैं। वो अलग ही एक लुक देता है, काफ़ी सुंदर और अट्रैक्टिव लुक नज़र आता है। और बहुत लोग टाइल को एकदम आपस में चिपका के लगाते हैं, तो वो भी उनका अपना व्यू है। दोनों तरीके से आप लगा सकते हैं। दोनों तरीके से अगर टाइल को सही अच्छा कारीगर है और सही से लगा रहा है, जो बेंड वगैरह होती है टाइल में वो ख़त्म कर रहा है, जो जॉइंट वगैरह होती है वो प्रॉपर बैठा रहा है, तो फिर आपका जो कमरा है, जो आपका हॉल है, वो काफ़ी अच्छा दिखाई देगा। तो ये सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर एक कमरा जैसे हमारा 10 फीट बाई 10 फीट का है, यानी 100 स्क्वायर फीट के कमरा में हमारा फ्लोर टाइल लगाने का कितना खर्च पड़ेगा सभी मटेरियल और लेबर के साथ, हम सबसे पहले ये निकालते हैं और देखते हैं। जब हमारा ये निकल जाएगा तो हमारा घर का कितना भी एरिया हो, चाहे कितना भी आपका बड़ा कमरा हो, 15 बाई 10 का, 20 बाई 10 का, 15 बाई 12 का, आराम से आप उस एरिया से ये निकाल लेंगे कि आपका फ्लोर टाइल लगाने में कितना खर्च होने वाला है। फिर उसी हिसाब से आपका 1000 स्क्वायर फीट के घर में टोटल फ्लोर टाइल लगाने में मटेरियल और लेबर के साथ कितना खर्च आ जाएगा, हम ये आसानी से निकाल लेंगे। साथ में वीडियो के लास्ट में आपको 4 से 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट भी बताऊंगा टाइल से रिलेटेड। जब भी आप टाइल लगाएं तो इन चीज़ों का ध्यान रखें कि टाइल आपको कैसे ख़रीदना है, किस ब्रांड का ख़रीदना है, टाइल कैसे लगानी है और किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो चलिए वीडियो को डिटेल में शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैं आपको बताया कि 1000 स्क्वायर फीट का घर है, उसमें फ्लोर टाइल लगाने का हमारा टोटल कितना खर्च आएगा लेबर प्लस मटेरियल के साथ, उसको जानने के लिए सबसे पहले हमारा क्या है कि एक कमरा पहले हम लेते हैं 10 बाई 10 का, अपना बेडरूम। ठीक है, 10 बाई 10 आप करेंगे तो 100 स्क्वायर फीट एरिया हो गया टोटल, 10x10, 100 स्क्वायर फीट हो गया। अब क्या है कि हम इसमें जो टाइल लगा रहे हैं, जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 बाई 2 का हम टाइल यूज कर रहे हैं, 2 बाई 2 का, यानी कि एक टाइल का एरिया है 4 स्क्वायर फीट। ठीक है दोस्तों, अब 4 स्क्वायर फीट का टाइल है। अब एक बॉक्स में जो टाइल है, यानी कि एक पेटी कह लें या एक बॉक्स कह लें, एक बॉक्स में आपका 4 टाइल है, 4 नंबर टाइल है। ठीक है, और एक टाइल का आपका एरिया कितना है, 4 स्क्वायर फीट। तो 4 नंबर, यहाँ पे आप देख लीजिए 4 नंबर था और इंटू 4 स्क्वायर फीट, टोटल कितना एक पेटी में हो गया, 16 स्क्वायर फीट आपका टोटल टाइल है। ठीक है, यहाँ पे आप जो टाइल देख रहे हैं जॉनसन का, आप देख सकते हैं विट्रीफाइड, डिजिटली विट्रीफाइड टाइल है, जो कि ऊपर से काफ़ी शाइनिंग रहता है, काफ़ी मजबूत रहता है। और इसका जो शाइनिंग है और मजबूती, ये आराम से एक बार आप टाइल लगाएंगे तो 20 से 25 साल इसकी लाइफ जाती है। तो ये देखिए यहाँ पे 2 बाई 4 का भी हम टाइल यूज कर लेते हैं, लेकिन जैसा मैं बताया कि कमरा छोटा है, तो छोटे कमरे में या छोटे एरिया में आपको टाइल लगाना है, तो कभी भी आप कोशिश कीजिए कि 2 बाई 2 की टाइल लगाई जाए। उससे क्या होता है कि इसमें टाइल का वेस्टेज कम जाता है, तो आपका पैसा बर्बाद नहीं होगा। 2 बाई 4 का आप टाइल लगाएंगे तो उसमें वेस्टेज निकलने का ज़्यादा चांस रहता है। ठीक है, तो टाइल आप समझ लिए कि एक बॉक्स में हमारी 4 पीस टाइल थी, और एक टाइल का जो हमारा एरिया था वो 4 स्क्वायर फीट था, तो हमारा टोटल एक बॉक्स में कितना 16 स्क्वायर फीट माल हो गया। ठीक है, अब हमारा क्या था कि 100 स्क्वायर फीट में हमें टाइल लगानी थी। तो देखिए 100 स्क्वायर फीट टोटल एरिया डिवाइड बाई अब 16, एक पेटी से हम निकाल रहे हैं, तो आप देख सकते हैं 6.25 बॉक्स हमारा, ये फ्लोर में, सिर्फ फ्लोर में लगाने के लिए हमारा इतना टाइल लग जाएगा। कितना, 6.25 बॉक्स, यानी कि मान ले आप 7 बॉक्स, 7 बॉक्स। ठीक, अब जब हम टाइल लगाते हैं तो हम जैसे कमरों में देखते हैं अपना, जैसे ये हमारा एक कमरा था। ठीक है, यहाँ से ये दरवाज़ा है, तो इसमें आप देखिएगा कि जैसे मैं आपको यहाँ वीडियो में भी दिखा रहा हूँ कि साइड साइड में ये 4 इंच की स्कार्टिंग लगाई जाती है सभी दीवारों पे।
4 इंच की स्कार्टिंग लगाई जाती है। तो ये अब जैसे 10 फीट ये है, 10 फीट ये है, 10 फीट ये है, 10 फीट, तो 40 रनिंग फीट, 10 इधर, 10 इधर, 10 इधर, 10 इधर। अब एक टाइल जो हमारा ये 2x2 का होता है, तो इसमें से 2x2 का कहने का मतलब है कि 24 ना कह के इसको आप 23 ही माना, 23 इंच की रहती है इधर से, 23 इंच की रहती है इधर से। तो हमें 4-4 इंच का चाहिए। तो अगर हम ऐसे टाइल को काटेंगे, 1, 2, 3, 4 और एक 5, 5 ही पीस निकलता है। ये एक 3 इंच का निकल जाता है आगे वाला हिस्सा, तो ये बेकार हो जाता है। तो 5 पीस हमारा निकलेगा एक टाइल में। तो 5 पीस निकला, और ऐसे में ये 2 फीट निकल रहा था। तो ये पूरा हमारा क्या है कि एक टाइल हमारी इस साइड चली जाएगी, वैसे ही एक टाइल हमारी इधर चली जाएगी, एक टाइल हमारी इधर चली जाएगी, एक टाइल हमारी इधर चली जाएगी। तो यानी कि 4 टाइल में हमारा कमरा का स्कार्टिंग हो जा रहा था। यानी कि 4 टाइल आपके एक बॉक्स में थी, जैसे मैं बताया था कि एक बॉक्स में 4 टाइल थी। तो एक बॉक्स आपको स्कार्टिंग के लिए पूरा एक यहाँ पे एक बॉक्स और लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यानी कि आप देखिए कि 7 टाइलें हमारी यहाँ, 7 बॉक्स हम ले रहे थे फ्लोर में लगाने के लिए, और एक बॉक्स हमारी ये, तो टोटल टाइल हमारे कितना लग जाएगा, 8 बॉक्स। तो यहाँ पे क्या है कि टोटल हमारा 8 बॉक्स हो गया। तो यानी कि एक बॉक्स में हमारा 16 स्क्वायर फीट है, 16 स्क्वायर फीट। तो 8 बॉक्स में कितना हो गया, 8 बॉक्स में यानी 8 पेटी में 8 बॉक्स इंटू 16 से आप कर देंगे, तो 128 स्क्वायर फीट टोटल आपको टाइल की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। अब 1 स्क्वायर फीट जो टाइल हमने लिया है यहाँ पे जॉनसन का, जो आप ब्रांडेड टाइल देख रहे हैं, ये हमें मिला है 55 रुपये स्क्वायर फीट, 55 रुपये स्क्वायर फीट। तो आप देख सकते हैं कि जब आप इसको इंटू कीजिएगा तो 7,040 रुपये का आपको टोटल ये टाइल मिल गया, ठीक है। अब क्या है कि हम यहाँ पे जो फ्लोर टाइल ये लगा रहे हैं, तो इसमें क्या है, कम से कम आपको 2 इंच मोटार मसाला बिछाना होता है नीचे। जो आपका छत होता है, वो जो से आप बेस बनाए रहते हैं, छत की ढलाई किए रहते हैं, उसके ऊपर आपको कम से कम 1.5 से 2 इंच मोटार मसाला बिछता है, बनाना पड़ता है। जो हम मसाला बना रहे हैं 1:4 का बना रहे हैं, यानी कि 1 पार्ट आपका सीमेंट हो गया और 4 पार्ट आपका बदरपुर कह लें या सैंड कह लें, पीली वाली जो आप लगा रहे हैं वो हो गया, ठीक है। तो अगर 2 इंच आप अगर मसाला उसमें डाल रहे हैं, उसको लेवल कर रहे हैं, मिक्सिंग कर रहे हैं, तो उसमें आपको जो सैंड लगेगा, सैंड ये लगभग 18 से 20 CFT यानी क्यूबिक फीट लग जाएगा। तो यहाँ पे मैं 20 CFT लेके चल रहा हूँ, और 1 CFT का जो कीमत है मार्केट में, 1 क्यूबिक फीट जो बालू अभी मिल रहा है, वो मिल रहा है लगभग 60 रुपये, ठीक है। तो 20 CFT इंटू 60 कीजिएगा तो 1200 रुपये का आपका बदरपुर यानी सैंड हो गया, 1200 रुपये का, ठीक। वैसे ही जो सीमेंट है, अब सीमेंट यहाँ देखिएगा दोस्तों, सीमेंट क्या है कि आप सबसे पहले जो ये मसाला जो बनाएंगे बालू का और सीमेंट का, उसमें 1.5 से 2 इंच का उसमें आपको सीमेंट लगेगा। तो करीबन 2 से ढाई बैग सीमेंट तो आपको उसमें चला जाएगा, और 2 बैग के करीब 50 kg वाली जो बैग होती है सीमेंट, उसमें आप जब मसाला बिछा लेते हैं, ऊपर से सीमेंट का घोल स्लरी जो डालते हैं, स्लरी डाल के फिर टाइल को चिपकाते हैं, तो 4 बैग सीमेंट जो है। अब 1 बैग जो सीमेंट है वो हमें अभी मिला है 1 बैग, देखिए अलग अलग रेट है सभी जगह, मेरे यहाँ तो 370 से 400 रुपये तक है, तो मैं हाइयर रेट ले लेता हूँ 400 रुपये। तो 1 बैग सीमेंट का 400 रुपया इंटू 4 बैग लग रहा था, तो 1600 रुपये यहाँ पे सीमेंट में मेरा खर्च हो जाएगा। फिर उसके बाद आपका आ जाता है, हमने टाइल का निकाल लिया था यहाँ पे 7,040 रुपया, सीमेंट का निकाल लिया, सैंड का निकाल लिया। अब इसमें क्या लगने वाला है आपका, लेबर। अब देखिए लेबर क्या है कि यहाँ पे लेबर जो है वो हमसे लिया है 16 रुपये स्क्वायर फीट, 1 स्क्वायर फीट टाइल लगाने का। और टोटल हमारा कितना एरिया हो रहा है, टोटल एरिया हो रहा है 100 स्क्वायर फीट हमारा रूम का, 10 बाई 10 का रूम था, और प्लस 10, 20, 30, 40 रनिंग फीट हमारा ये स्कार्टिंग। तो लोग रनिंग फीट भी स्क्वायर फीट में जोड़ लेते हैं, तो 140 हो गया टोटल एरिया, और रेट उसने सब 16 रुपये से जोड़ा है। तो यानी कि इंटू 140 स्क्वायर फीट एरिया हो गया, तो 16 इंटू 140 मैं कर दूंगा, तो 2240 रुपया हमारा यहाँ पे लेबर में खर्च हो जाएगा, ठीक है। अब क्या है, जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे कि इसमें स्पेसिंग यूज किया गया है, स्पेसर डाला गया है 3 mm का, यहाँ पे आप देख सकते हैं, उसका पैकेट भी मैं दिखा रहा हूँ। और ये जो स्पेसर है ये आपको कम से कम 1 से 1.5 पैकेट लग जाएगा। तो ऐसे ही ये 60 से 70 रुपये में आपको 1 पैकेट मिल जाता है। मैं 1.5 पैकेट के हिसाब से आपको 100 रुपये का यहाँ पे स्पेसर जोड़ लेता हूँ 100 स्क्वायर फीट के रूम में, ठीक है। और वैसे ही क्या है कि यहाँ पे बहुत लोग वाइट सीमेंट यूज कर लेते हैं ग्राउटिंग के लिए,
ठीक है। ग्राउटिंग के लिए, ग्राउटिंग बहुत ज़रूरी है। जो दो टाइल के बीच में जो जगह होता है उसमें आपको भरना होता है, साइड साइड में भरना होता है, वरना पोंछा वोछा मारिएगा, पानी गिरेगा तो फिर आपकी छत में जाएगा, आपकी दीवारों में जाएगा, तो फिर सीलन आने की चांस रहेगी। तो ग्राउटिंग जो है आप वाइट सीमेंट से ना कराएं, बहुत लोग करा लेते हैं। आपको जो मार्केट में ग्राउट मिलती है, जिस भी कलर की टाइल होती है उस कलर का आपको मिल जाती है, उस कलर का आप बना सकते हैं। नहीं तो आपको दूसरा कोई कलर लगाना है तो वो अलग दिखेगा, लेकिन अपने पसंद के हिसाब से गोल्डन या ब्लैक या जैसे भी आप ले सकते हैं। तो करीबन आपको जो मार्केट में 1 केजी जो ग्राउट मिलेगी वो आपको 300 से 350 रुपये मिलती है। ग्राउट में फ़ायदा ये होता है कि वो जल्दी पानी को नीचे नहीं जाने देता है, और ये लुक भी जो आता है ग्राउटिंग करने का वो काफ़ी अच्छा लुक दिखाई देता है अगर अच्छे से ग्राउटिंग किया जाए तो करीबन आपका यहाँ पे 2 केजी के करीब 2 केजी के करीब आपका ग्राउट यहाँ पे लग जाएगा, करीबन 700 रुपये का, 350 रुपये के हिसाब से 700 रुपये का आपका ग्राउट लग जाता है। तो अगर सबको यहाँ पे जोड़ लिया जाए तो यहाँ आप देख सकते हैं टाइल का 7,040 रुपये लग गया था। सैंड जो बालू यानी बदरपुर है वो 1200 रुपये का लग गया। सीमेंट हमारा 1600 रुपये का लग गया। लेबर जो है 2240 रुपये की हो गई। स्पेसर जो हम यूज कर रहे थे 3 mm का वो हमारा 100 रुपये का लगभग हो गया। और जो ग्राउटिंग के लिए हम मटेरियल यूज कर रहे थे वो 700 रुपये की हो गई। तो हम सब ये जोड़ देंगे तो 12,880 रुपये हो गया। अब इसमें जो है थोड़ा बहुत और इंक्रीज हो सकता है, जैसे कि मान लीजिए टाइल आप ऊपर चढ़वाते हैं या जो सैंड और सीमेंट है वो ऊपर चढ़वाते हैं, तो इसमें आपका लगभग 1000 रुपया और जोड़ लीजिए आप अलग से। अब बहुत लोगों को नीचे टाइल लगाना है तो एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं लगेगा। अगर वो ग्राउटिंग नहीं कराते हैं, वाइट सीमेंट लगाते हैं, तो उनका लगभग 60 रुपये में 2 केजी वाइट सीमेंट मिल जाती है। तो ये जो कॉस्ट है लगभग उनका 12,000 तक आ जाएगा। ठीक है, उनका 12,000 आ जाएगा। और जो फर्स्ट फ्लोर पे या सेकंड फ्लोर पे काम करा रहे हैं और जो स्पेसर भी डलवा रहे हैं, जो ग्राउटिंग भी कर रहे हैं, तो उनका जो कॉस्ट है ये लगभग 13,000 तक चला जाएगा। 13,000 यानी कि मोटा मोटी देखा जाए तो आपका जो अच्छा ब्रांड का एक टाइल लगाते हैं, सही से आप काम कराते हैं, तो 130 रुपया स्क्वायर फीट आपका अभी खर्च हो जाता है। 130 रुपये स्क्वायर फीट, ये चीज़ आपको याद रखना है। अब कितना भी बड़ा एरिया है, जैसे कि आपका मान लीजिए 15 बाई 10 का रूम है, यानी कि 150 स्क्वायर फीट में, तो 150 स्क्वायर फीट इंटू आप 130 कर दीजिए, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लगभग आपका जो पैसा खर्च हो जाएगा 19,500 रुपये यहाँ पे खर्च हो जाएगा। वैसे ही आपका मान लीजिए कि आपका 20 बाई 10 का रूम है, यानी कि 200 स्क्वायर फीट इंटू आप 130 कर दीजिए, तो 26,000 रुपये आपका इसमें कॉस्ट लग जाएगा। ये क्या है, लेबर मटेरियल टाइल ऑयल सब कुछ के साथ ब्रांडेड टाइल इसमें हमने यूज किया है। अब क्या है कि जैसे मैं आपको बताया था कि 1000 स्क्वायर फीट का घर है और हम उसमें फ्लोर टाइल लगाते हैं। फ्लोर टाइल कहाँ कहाँ लग रहा है हमारा, 2 बेडरूम हो गया, प्लस 2 टॉयलेट हो गया, प्लस 1 किचन, 1 हॉल, तो इतने एरिया में हम लगा रहे हैं। तो टोटल 700 स्क्वायर फीट एरिया, 1000 स्क्वायर फीट में से टोटल 700 स्क्वायर फीट एरिया, ये मान के चलिए कि आपका फ्लोर टाइल लगता है। तो 700 और इंटू 130 आप कर दीजिए, तो लगभग 91,000 रुपये का यहाँ पे आपका फ्लोर टाइल में पैसा लग जाएगा। 1000 स्क्वायर फीट के एरिया में, 700 स्क्वायर फीट के एरिया में मिनिमम लगेगा, यानी 90,000 से लेकर 95,000 रुपये तक आपका फ्लोर टाइल में खर्च हो जाएगा।